Hi guys, I am DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे नॉन एक्शन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। ये लास्ट है नॉन एक्शन। प्रेजेंट में हमने 2 नॉन एक्शन पढ़ा, पास्ट में भी 2 और फ्यूचर में 2। चलिए देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है, क्या कहना चाहता है ये नॉन एक्शन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें काम की बात नहीं होगी। हम बार बार कहते हैं कि दुनिया में जो हम बातें करते हैं, जो भी हम लिखते हैं, सुनते हैं, जब उसको कैटेगराइज करेंगे तो कुछ काम की बात होगी जिसको हम एक्शन कहते हैं, और कुछ गुण अवस्था की बात होती है जिसे हम नॉन एक्शन कहते हैं। तो ये नॉन एक्शन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट, राइट। तो चलिए क्या है इसका कंसेप्ट, क्या कहता है कि भविष्य के किसी समय बिंदु तक या भविष्य के किसी समय अवधि पर बरकरार या मौजूद रहने वाले गुणीय अवस्था को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। देखिए डायग्राम, ये टाइम कंटिन्यूम है, टिक 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 टिक। हम लोग यहाँ है प्रेजेंट, ये पास्ट, फ्यूचर आगे। तो ये भविष्य के किसी बिंदु तक कल्पना करते हैं। यहाँ मान लेते कोई बिंदु है, ये 2025 है, 2030 मान ले, कोई मान ले, कोई डेट, दिन, तारीख, माह, वर्ष, घड़ी का समय आगे का, वहां तक बरकरार रहने वाली गुणीय अवस्था। अगर आप कहें तुम 2025 तक मेरे छात्र रह चुकोगे, तो यानी उसकी जो छात्र अवस्था है, छात्रावस्था है, वो कब तक रहने की है, या आपके छात्र के रूप में वो कब तक रहेगा, यहां तक, इस बिंदु तक। इसके आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, यानी यहां भी समाप्ति का संकेत है, राइट। या फिर भविष्य के समय अवधि पर हम कल्पना करते हैं यहां से यहां कोई है, ये मानते हैं 10 ईयर्स, तो कह सकते हो रामू अगले 10 वर्षों तक मेरा नौकर रह चुकेगा, यानी रामू 10 वर्ष मेरा नौकर रह चुकेगा, यानी आने वाले जो 10 वर्ष है उस अवधि पर, यानी उसके बाद फिर नहीं रहेगा। तो यहां भी इंडिकेशन ऑफ इट्स कमिंग टू एन एंड है, लेकिन ये गुण अवस्था को व्यक्त करता है, राइट। तो चलिए थोड़ा इसको डिफाइन कर ले, हिंदी में तो आप समझ गए कि भविष्य के किसी समय बिंदु तक या भविष्य के किसी समय अवधि पर बरकरार या मौजूद रहने वाले गुण या अवस्था को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। खूब सेंटेंस हम बनाते हैं ऐसे, लेकिन पढ़ते नहीं है, और बाद में फिर कोशिश करते हैं। जब इसको टेंस में पढ़ा जा सकता है तो समाहित कर लेने में क्या प्रॉब्लम है, हमने तो कर दिया। कहीं भी सीखना है सीख लिया, बल्कि टेंस में है। इंग्लिश में इसको सुन लेते थोड़ा सा। दिस इज यूज्ड टू डिनोट और इंडिकेट। तो दिस इज यूज्ड मीन्स फ्यूचर परफेक्ट नॉन एक्शन, और नॉन एक्शन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट इज यूज्ड। तो दिस इज यूज्ड टू इंडिकेट ए स्टेट और क्वालिटी, a state or quality which will extend विस्तारित, फैलेगा, पसरेगा, which will extend to a point of time in the future or over a period of time in the future, right। फिर सुनिए एक बार। This is used to indicate a state or quality which will extend to a point of time or over a period of time in the future, right? No problem। चलिए ऐसे वक्तों का फिर अब तो हम हिंदी में कही रहे थे, पहचान क्या होगा, पहचान होगा रह
चुकेगा, रह चुकेगी, रह चुकोगे, रह चुकूंगा, रह चुकेंगे। यहां थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे परफेक्ट में मैंने कहा कई सारे पहचान आ रहे थे, यहां भी कई सारे मार्कर्स हिंदी में बोलते हैं लोग, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो बोले से बोले मार्कर के रूप में, लेकिन इसमें ऐसा ना कहें कि रह चुका होगा, रह चुके होंगे या रहे होंगे। होंगे मत लगाइएगा। अगर आप होंगे लगा देते हैं तो फिर ये भविष्य के समय बिंदु तक या भविष्य के अवधि पर बरकरार रहने वाला नहीं होगा। तब ये प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड, सजेशन, सपोजिशन बतलाना शुरू करेगा। तब ये पास्ट और प्रेजेंट के सपोजिशन बतलाना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में ऐसे वाक्यों को उड से बनाएंगे। उसको हो सकता है समय बचेगा तो इस वीडियो के लास्ट में हम एग्जाम्पल दे देंगे। तो इसके मार्कर क्या होंगे? रह चुकेगा, रह चुकेगी, रह चुकेंगे, रह चुकूंगा। रूल क्या है? स्ट्रक्चर क्या है खड़ा करने का? सब्जेक्ट है, शैल विल है, आपको मालूम है शैल विल, ये फाइनाइट है, शैल और विल, ये हैव है नॉन फाइनाइट, बीन नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, इट से डॉट डॉट डाला है, मैंने इसमें और भी कुछ हो सकते हैं लेकिन वर्ब नहीं होगा, लास्ट में एक्सेट्रा के लिए इटीसी। अब थोड़ा ध्यान देना है कि हम ऐसे वाक्यों में जब हम फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हो तो आगे का समय देते हैं, नहीं देने से कंफ्यूजन आएगा। नॉन एक्शन में तो नहीं आएगा, लेकिन एक्शन में आ रहा था, आप देख रहे थे, क्योंकि सपोजिशन को बतलाने लगा था, वो अनुमान को बतलाने लगा था। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि इसके साथ आगे का समय है स्पष्ट हो जाता है ना। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। या तो हिंदी में लिख के दे तो अंग्रेजी बना दे, अंग्रेजी में है तो हिंदी कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो चले, हमने इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस लिया है, आप उसको सुनिए ठीक से, हम उसकी हिंदी कह देंगे, राइट। हिंदी कहते अंग्रेजी बनाते, कोई बात बराबर। गौर कीजिएगा एक करके। पहला है, रामू विल हैव बीन माई सर्वेंट बाय 2030। रामू 2030 तक मेरा नौकर रह चुकेगा। रहा होगा नहीं, फिर होगा तो चला जाएगा सपोजिशन, लाइक्लीहुड। छोड़िए, उसकी चर्चा बार बार क्यों करेंगे। रामू 2030 तक मेरा नौकर रह चुकेगा। मिस्टर नीतीश विल हैव बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बाय 2025। नीतीश जी 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकेंगे। 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकेंगे। तीसरा, यू विल हैव बीन माई स्टूडेंट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस वर्ष के अंत तक तुम मेरे छात्र रह चुकोगे, राइट। तो ये स्थिति कहां तक स्ट्रेच होगी? कहां तक? 2000 इस वर्ष के अंत तक, वहां तक। चौथा, माई फादर विल हैव बीन अ टीचर, ठीक से सुनिए, फॉर नेक्स्ट 5 years। कई बार हम नेक्स्ट को नहीं भी देते हैं, तो ये मान के चलते हैं जब हम सैलविल से बना रहे हैं तो आगे की होगा, नेक्स्ट ही होगा, लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं नेक्स्ट दे दें, अच्छा है। माई फादर विल हैव बीन अ टीचर, मेरे पिताजी शिक्षक रह चुकेंगे, फॉर नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों तक। अब अगर आप नेक्स्ट नहीं भी देते, लोग समझ जाता है जो फ्यूचर में बना रहे हैं तो आगे की होगी, नहीं दे देना चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ, आई शैल हैव। हम स्पष्ट शैल और विल लिख रहे हैं, नहीं हम चाहते तो डबल एल देके निकाल सकते थे, नहीं, नोट ऑफ एडिशन लगा देते हैं, डबल एल लिख देते हैं, आप उसको पढ़िए, आई, हील, वूल, यूल, ऐसे हील, सील। स्पष्ट लिखने से आपको देखने का मौका मिलेगा जो कहां शैल और कहां विल हो रहा है ठीक से। तो चलिए, I shall have been healthy for next some years। तो आप बोलिए सर shall, yes, प्योर कहता मैं I shall have been healthy
फॉर नेक्स्ट सम ईयर्स, अगले कुछ वर्षों तक मैं स्वस्थ रह चुकूंगा। तो ये प्योर है, आप कह रहे हैं मैं रह चुकूंगा, लेकिन ये कंप्लीटली आपके बस की बात नहीं है, और ऐसा नहीं कि होके ही रहेगा। neither in your control or not you are sure of the fact। इसलिए शायद कहा ये भी नहीं है कि हम अंदाज हम कह रहे हैं लगता है मेरे को मैं रहूंगा, लेकिन ये मेरे चाहने से हो जाएगा ऐसा नहीं है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि मैं अगले कुछ वर्षों तक स्वस्थ रह चुकूंगा। इसलिए सर दिया सिक्स्थ, he will have been a minister by the next election, by the next election। ये वह अगले चुनाव तक, देखिए नेक्स्ट पे का कि आगे का, वह अगले चुनाव तक मंत्री रह चुकेगा। हो गया, अभी भी ऐसा कंटिन्यू करेगा। चलिए ठीक। सेवेंथ, मिस्टर सिन्हा विल हैव बीन, will have been a lover by the end of his life। Mr. Sinha will have been a lover by the end of his life। सिन्हा जी अपने जीवन के अंत तक प्रेमी रह चुके हैं। सिन्हा जी अपने जीवन के अंत तक प्रेमी रह चुके हैं, और ये जीवन का अंत भी आना है, बाकी है फ्यूचर में है, राइट। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे ये नॉन एक्शन सब है, राइट। इसमें काम की बात नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको ध्यान से सुनिएगा ठीक से। एट्थ, इन द ईयर 2025, इसको ठीक से सुनिए। कहते इन द ईयर 2025, अभी 23, 2 वर्ष आगे, माने 2 वर्ष के बाद। तो कहते हैं वर्ष 2025 में we will have been married, कोई बात, we will have been married, ये फॉर को हमने ब्रैकेट में रखा है। आप दे दो तो भी ठीक, ना दो तो भी ठीक, नहीं देते हैं लेकिन स्पष्ट करने के लिए दे दिया। तो we will have been married 30 years। तो कहते हैं इन द ईयर 2025 we will have been married 30 years। स्पष्ट करने के लिए आप कर दीजिए we will have been married for 30 years। अब इसका हिंदी लिखिए। 2025 में तक नहीं कह रहा है यहां, 2025 में हम लोग 30 साल से शादीशुदा रह चुके हैं। यानी 2025 में हमारे शादीशुदा होने का 30 साल हो जाएगा। यानी 30 वर्षों से हम लोग शादीशुदा रह चुके हैं। 2025 में हम लोग 30 वर्षों से शादीशुदा रह चुके हैं, यानी हमारी शादी के 30 वर्ष हो जाएंगे। तो आप यहां फॉर को दे ना दे तो अच्छी बात, ना दे तो भी ठीक है, आजकल ऐसे करते हैं, ठीक है। नहीं करते हैं फॉर का उपयोग नहीं करते, सीधे करता है इन द ईयर 2025 we will have been married 30 years। अब इसको ध्यान से सुनिए। अब इसके हम दूसरे सिचुएशंस में देख रहे हैं, इन डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट टेंसेस में ले जाकर इसको देखते हैं। तो 2025 आगे का है we will have been married for 30 years। 30 वर्षों से हम लोग शादीशुदा, यानी 30 वर्ष हमारी शादी हो जाएंगे 2025 में। अब यहां एंडी करके मैंने कहा था मार्क द सिचुएशन एंड सेंटेंसेस। अब देखिए विभिन्न हालात की कल्पना करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं। तो 2025 में आप 30 साल आपकी शादी हो जाएंगे। तो अभी 2023 में कितना होगा?
28 साल। तो आप कह सकते हो वी हैव बीन मैरिड नाउ फॉर दे अनदर, दे दीजिए, आपको समझ में आती है तो अच्छा लगता है। वी हैव बीन मैरिड नाउ फॉर 28 ईयर्स, तो अभी हम 28 साल के शादीशुदा, हमारे शादी के 28 साल हो गए, अभी हम 28 वर्षों से शादीशुदा हैं अभी, और 2025 में हम 30 के हो जाएंगे हमारे शादीशुदा। और फिर क्या कहता है नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी हैड बीन मैरिड फॉर 18 ईयर्स इन 2013, 2013 में हम 18 वर्षों से शादीशुदा थे, यानी 2013 में हमारे शादीशुदा होने के 18 वर्ष हो गए थे, राइट। और फिर यानी आप फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट नॉन एक्शन, पास्ट परफेक्ट नॉन एक्शन में एक ही सेंटेंस को विभिन्न में रख करके देखा। अब आता है हम शादीशुदा कब हुए, तो देखिए वी वर मैरिड इन 1995, हम लोग 1995 में हमारी शादी हुई थी, यानी हम शादीशुदा थे। तो 1995 में हम शादीशुदा हुए, शादीशुदा थे। फिर 30 में 2025 में हमारे शादी के 30 वर्ष हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे 2025 में हम 30 वर्ष से शादीशुदा रह चुकेंगे। फिर देखा आपने वी हैव बीन मैरिड नाउ फॉर 20 ईयर्स, अभी हम 28 साल से शादीशुदा हैं, यानी हमारे शादीशुदा का 28 साल हो गए। और 2013 में हम 18 साल से शादीशुदा थे, है ना। हाँ, अब अगर थोड़ा समय है तो चर्चा कर देते हैं। कहा था लास्ट में, तो पहचान का रह चुकेगा, रह चुकोगी, ताकि आगे की बात कह रहा है ना, भविष्य के किसी बिंदु तक बरकरार रहने की बात करता है, भविष्य के किसी अवधि पर बरकरार रहने की बात करें गुणवस्था को। लेकिन अगर हिंदी में हम रह चुका होगा कह दे, चुका होगा, अब कैसे लोग पढ़ाते हैं जानते हैं, मैं मुझको समझ में नहीं आती, लोग कहते चुका होगा माने भी यही है, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या रह चुका होगा, रह चुके होंगे, ऐसा करते हैं। तो मुझको लगता है कि ये सपोजिशन है, कंजक्चर है, लाइक्लीहुड को व्यक्त करता है, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करता है। तो वहां हम कैसे करेंगे, तो देखिए एक सेंटेंस में बोला था, बता देंगे। आप एक सेंटेंस कल्पना कीजिए, अब कहते हैं बहुत पहले की बात है, ठीक है, दैट हैपेंड ए लॉन्ग टाइम एगो, चलिए बहुत पहले की बात है, बहुत पहले घटना है, कोई घटना घटी होगी तो आप कहते दैट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो। फिर उसके बाद कहते हैं आई वुड हैव बीन अबाउट 25, मीन्स अबाउट 25 years old एट द टाइम। कहते ये घटना बहुत पहले हुई, उस समय मैं लगभग 25 वर्षों का रहा हूंगा, रह चुकेंगे नहीं, रहा हूंगा, रह चुका हूंगा। ऐसा अच्छा नहीं लगता, यू कर दो, ही कर दो सब्जेक्ट, यह बहुत पहले की घटना है, यह बात बहुत पहले की है। और फिर कहते हैं शायद उस समय वह 25 वर्ष का रहा होगा, रह चुका होगा। फिर इसको ले आइए, ये पास्ट का हो गया, इट मीन्स क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या कहना चाहता है, दैट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो, I was about 25 years old at that time. I was about, उसके बदले में बोलता है I would have been। प्रेजेंट में आप किसी को अंदाज करते हो तो वो 40 साल की होगी, 40 साल की है, कहते नहीं लगभग 40 की होगी, दोनों में अंतर है। बात तो कई खबर हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, वो लगभग 40 की है, ये फर्क है। लगभग से तो आप कह दिए, लेकिन आप मन के स्तर पर व्यक्त कर रहे हैं और वो फैक्ट के स्तर पर है। तो आप कहते हैं शी वुड बी अबाउट 40, शी वुड बी अबाउट 40, यानी वो
प्रोबेबली शी इज 40, यानी प्रोबेबली शी इज 40 ईयर्स ओल्ड। तभी बोले थे यहाँ चुका होगा, चुकी होगी नहीं कहिएगा। बाकी आप जानिए। थैंक यू, सी यू, बाय।